चंबल मध्य भारत के बीच बहती एक खूबसूरत नदी। 3 राज्यों के बीच बहती हुई ये नदी 900 किलोमीटर का रास्ता तय करती हुई यमुना में मिल जाती है। लेकिन नदी की लंबाई से ज्यादा लंबी इसकी कहानी है। नदी के सफर से लंबा इसके किस्सों का सफर है। नदी के पानी से ज्यादा चर्चित नदी के पानी की तासीर है। चंबल घाटी की कहानी देश के हर किस्से में पढ़ी और सुनी और सुनाई जाती है। आज कहानी एक ऐसे डकैत की जिसने 1 या 2 बार नहीं बल्कि 4 बार सरकारी नौकरी को छोड़ा और उसके बाद डकैत बन गया। आज की कहानी एक ऐसे डकैत की जो मलखान सिंह के गिरोह का खास आदमी था, जिसके खौफ से चंबल थर थर कांपता था। जी हाँ, आज हम आपको सुनाएंगे डकैत मुन्ना सिंह की पूरी कहानी। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कैसे एक सरकारी अध्यापक का लड़का डकैत बनने को मजबूर हुआ। खास बात यह है कि अपनी पूरी कहानी खुद मुन्ना सिंह ने एक न्यूज़पेपर को बताई है। ग्वालियर भिंड मार्ग से सटे खेरिया मिर्धा गांव में मुन्ना सिंह का जन्म हुआ था। मुन्ना सिंह के पिता सरकारी टीचर थे, इसलिए गांव में उनकी अच्छी खासी इज्जत थी। मुन्ना ने 8वीं तक की पढ़ाई की थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक शिक्षक पिता का बेटा डाकू कैसे बना। इस पर मुन्ना सिंह ने जवाब दिया कि शायद नसीब में ही डाकू बनने का कलंक लिखा था। मेरे पिता शिक्षक देवी सिंह ने मेरी 3 बार PWD आगरा, बांदा व चिल्लाहाट में नौकरी लगवाई थी, पर मैंने नौकरी नहीं ज्वाइन की। 4थी बार राज्य परिवहन निगम के वर्कशॉप में नौकरी पर लगवाया और मैंने वो भी नहीं की। फिर सेना में भर्ती भी हो गया था। झांसी ज्वाइन करने जाना था। तब फौज में जाने वालों से मिलने सारे रिश्तेदार घर आया करते थे। मेरी नानी भी आई थी। बोली कि लाम पर जा रहे लोग जिंदा नहीं लौटते हैं। तब लाम शब्द का प्रयोग मोर्चे पर जाने वाले सैनिक के लिए किया जाता था। नानी और मेरी माँ गंगा रोने लगी। मैं घर का बड़ा बेटा था, आखिर मुझे सेना में जाने से रोक दिया गया। मुन्ना सिंह ने चंबल में उतरने की वजह बताई। बोले कि 70 से 80 के दशक में चोरियां बहुत होती थीं। हमारे गांव में भी चोरियां हो रही थी। मेरे गांव के दबंग, धनसजा माहौल और भरोसे ने इन चोरियों में मेरा नाम पुलिस में लिखवा दिया था। एक बार पुलिस भी पकड़ कर ले गई। तब पिता ने 400 रुपए देकर मुझे थाने से छुड़ा लिया था। दबंगों ने फिर मेरा नाम चोरी में लिखवा दिया। मेरा दोनों दबंगों से इसके बाद विवाद हुआ। इसके बाद दोनों ने मुझे खूब मेरे साथ मारपीट भी की। मैं अपमान से जला था। मैंने दोनों से बदला लेने की वहीं ठान ली। मलखान सिंह उस समय तक बीहड़ में उतर चुके थे। उनसे मेरी एक दूर की रिश्तेदारी थी। इसके बाद मैंने जाकर मलखान सिंह की गैंग ज्वाइन कर ली और डाकू बन गया। इन दिनों मुन्ना सिंह की उम्र मात्र 18 साल थी। एक 18 साल का युवा दबंगों के कारण डकैत बन चुका था। डाकू बनने के कुछ महीने तक मुन्ना सिंह शांत था, लेकिन जैसे मुन्ना सिंह को बीहड़ के नियम कुछ पता चले तो मुन्ना सिंह ने बंदूक की दम पर तहलका मचाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मलखान की नजरों में मुन्ना सिंह की बहादुरी छाती रही। मुन्ना सिंह के साहस और निडरता से खुद मलखान सिंह बहुत प्रभावित था। इसके बाद मलखान सिंह के साथ साथ पुलिस की डायरी में मुन्ना सिंह के नाम की भी एंट्री हो चुकी थी। मुन्ना सिंह आगे बताते हैं कि 2 साल बाद मैं और पड़ोस के गांव तिलौरी के रहने वाले जगदीश सिंह और अन्य साथियों ने मिलकर गांव के दोनों दबंगों धनसजा माहौर और भरोसे को लाठी डंडे से पीट पीट कर मार डाला। आपको बता दें कि जगदीश सिंह भी मलखान सिंह गैंग के सक्रिय सदस्य थे। इसी वीडियो में आपको आगे जगदीश सिंह की कहानी भी मैं बताऊंगा, जो कि बहुत धमाकेदार है। मुन्ना सिंह आगे बताते हैं कि जब मेरे घर वालों को पता चला कि मैं डाकू बन चुका हूं तो और मेरे पिता शिक्षक थे, मेरे डाकू बनने की खबर उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। पहले तो उन्होंने कई लोगों से संदेशा भिजवाया कि मुन्ना को बोल दो तो वह पुलिस वालों के सामने सरेंडर कर दे। जब मैंने मना कर दिया तो वह खुद एक दिन मुझे समझाने सीधे बीहड़ में आ गए। जब तक मेरे ऊपर हत्या के 4 केस पुलिस ने दर्ज कर लिए थे। वापसी का मतलब मुझे अच्छी तरह पता था कि सीधा एनकाउंटर होगा। पिता ने मुझे बहुत समझाया कि बोले तुम समर्पण कर दो, मैं जेल से छुड़वा लूंगा। मैंने पिताजी से कहा कि आप घर चले जाओ, मेरा छूटना मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है कि मेरा पुलिस एनकाउंटर भी कर दे। अब इस राय पर मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। हार मानकर मेरे पिताजी को घर लौटना पड़ा। सोचता हूँ कि पिता की बात मान लेता तो मेरे नाम इतने जुर्म ना हुए होते।
एमपी सहित यूपी राजस्थान में मुन्ना सिंह के खिलाफ 10 या 20 नहीं बल्कि 125 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हो चुके थे। उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 का इनाम भी था। इस गैंग के पास एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियार थे। खुद मुन्ना सिंह के पास AK-47 थी। ये हथियार तब के जमाने में 2 लाख रुपए में खरीदा गया था। वहीं गैंग के सरगना मलखान सिंह के पास अमेरिकन गन थी जो उस समय में 3 लाख रुपए की मिली थी। आपको बता दें कि उस समय सबसे बड़ी गैंग तो मलखान सिंह की थी, लेकिन चंबल में कई गिरोह सक्रिय थे। उसमें घनश्याम सिंह, फूलन देवी, निर्भय सिंह गुर्जर, पान सिंह तोमर, बलवंत सिंह तोमर, सीमा परिहार, इन सभी के गैंग भी उन दिनों चंबल में अच्छी तरह सक्रिय हो चुके थे। मलखान और मुन्ना का सिर अब पुलिस के लिए बेहद कीमती हो चुका था, लेकिन मुन्ना और मलखान पुलिस के लिए एक छलावा बन चुके थे। ये गैंग एक गांव में वारदात करता और फिर गायब हो जाता। पुलिस के मुखबिर गैंग की किसी भी मूवमेंट की सटीक जानकारी हासिल करने में बिल्कुल नाकाम हो गए थे। एक से बढ़कर एक डकैतियां और एक से बढ़कर एक बड़े कारनामे ये गैंग कर रहा था। पुलिस मुन्ना सिंह और मलखान सिंह को थामना चाहती थी, लेकिन मलखान सिंह और मुन्ना सिंह बहता हुआ पानी साबित हो रहे थे, जो पुलिस के हाथों में रुक ही नहीं रहे थे। पुलिस निराशा में बार बार मलखान सिंह और मुन्ना सिंह के गांव पहुंच जाती, जहां उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता था। चंबल में डकैतों ने एक तरह का राज कायम कर लिया था। अब आपको जगदीश सिंह की कहानी बताते हैं। हालांकि अभी भी मुन्ना सिंह की कहानी खत्म नहीं हुई है। जगदीश सिंह का जन्म मुन्ना सिंह के पास वाले तिलौरी गांव में हुआ था। 3 भाइयों में दूसरे नंबर के जगदीश सिंह कहते हैं कि 2 बिस्वा जमीन का विवाद था। धनसजा माहौर के खेत से सटी मेरी भी कहती थी। धनसजा गांव का दबंग था। ये वही दबंग था जिसकी मुन्ना सिंह के साथ दुश्मनी थी। उसने जबरन मेरे खेत पर कब्जा कर रखा था। इसे लेकर अक्सर विवाद भी होता था। जगदीश के मुताबिक जमीनी विवाद में ही धनसजा और उसके परिवार के लोगों से मेरा और मेरे भाइयों का विवाद हो गया। तब लाठी डंडों और फरसों से हम पर हमला हुआ था। मेरा हाथ कट गया था और सिर भी फट गया था। 1.5 महीने तक अस्पताल में मैं जिंदगी और मौत का संघर्ष करता रहा, तब जाकर कहीं ठीक हुआ। बावजूद पुलिस ने इन दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कई बार पुलिस और अधिकारियों के यहाँ भी गए, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद 45 वर्षीय चाचा कुंगराज के साथ 20 की उम्र में मैं बागी बनने चंबल में उतर गया। मुन्ना सिंह की मदद से मलखान सिंह के गिरोह में शामिल हुआ था। जगदीश सिंह बताते हैं कि मेरे सिर पर भी 30 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। 25,000 का इनाम रखा गया था। जब तक बीहड़ में रहा, कभी पुलिस हमें नहीं पकड़ पाई। एक चीज मैं आपको बताता हूं कि कुल मिलाकर मलखान की गैंग में जितने भी सदस्य थे, वह खुद किसी न किसी से पीड़ित थे। मलखान सिंह की खास बात यह थी कि वह किसी को बिना वजह या बिना दुश्मनी के अपने गैंग में शामिल नहीं करता था। जो शौकिया चीज में गैंग डकैत बनना चाहता था, मलखान सिंह उसे सीधे मना कर देता था। लेकिन अब पूरे गैंग को एहसास हो चुका था कि पुलिस से ज्यादा दिनों तक लुका छिपी का खेल नहीं चल पाएगा। कभी भी पुलिस की गोली हमारे शरीर से प्राणों को जुदा कर सकती है। इसके बाद अब डकैतों ने एक निर्णय लिया। निर्णय था आत्मसमर्पण करने का। तमाम सारी जद्दोजहद के बाद 17 जून 1982 को भिंड में मलखान और मुन्ना सिंह और जगदीश सिंह सहित कई डकैतों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद सभी डकैत कई महीनों तक जेल में रहे। जेल में रहने के बाद अब ये सभी डाकू एक आम आदमी का जीवन जी रहे हैं। खैर, आप दस्यु सम्राट मुन्ना सिंह, मलखान सिंह और जगदीश सिंह के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।